ज्योतिष के इस मंच पर मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वृषभ राशि, जी हैं, टॉरस राशि के राशिफल के नवंबर माह के स्पेशल कार्यक्रम में नवंबर का ये माह वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खुशियां लेकर के आया है, इस महीने आपके साथ क्या क्या घटनाएं परिघटित होंगी, साथ ही साथ इस माह को शुभ बनाने के लिए कौन से ऐसे दिव्य प्रयोग हैं जिनको करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। क्योंकि 14 नवंबर को दीपावली का भी पर्व है, तो दीपावली पर्व में भी जो है कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास ला सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, ये जो राशिफल रहेगा ये आपकी नाम राशि व आपकी चंद्र राशि, ये संयुक्त रूप से दोनों पर आधारित रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। सामान्य परिस्थितियों में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में ये माह क्या कुछ लेकर के आया है, इस पर हम जो है एक दृष्टि डालेंगे। इसके बाद प्रत्येक जीवन के क्रम में जैसे कि कैरियर कैसा रहेगा, साथ ही साथ कैरियर के बाद प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इन सभी विषयों पर हम जो है प्रकाश डालेंगे। क्योंकि शुक्र का, बुध का, सूर्य का गोचर भी इस महीने है, देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर देखिए इस महीने पड़ रहा है। तो ये जो गोचर रहेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक रहेंगे। शनिदेव का गोचर हो ही चुका है, राहु केतु का गोचर हो चुका है। तो कैरियर के क्षेत्र की यदि बात करें तो ये माह आपके लिए शुभ रहने वाला है। आर्थिक पक्ष पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वहीं भावनाओं में बहकर किसी भी तरीके का खर्चा ना करिएगा। कोई यदि आपसे उधार इत्यादि मांगता है तो थोड़ा सा अपने हाथों को रोक लीजिएगा। पारिवारिक स्तर पर भी आपको अच्छे फलों की इस माह प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं इस माह बहुत सोच समझ करके आपको चलना होगा, क्योंकि कुछ यदि किसी से गलत व्यवहार करते हैं तो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। किसी एग्जाम्स वगैरह में आप चीटिंग का सहारा मत लीजिएगा, अन्यथा फंस सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं विस्तार से कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं कि कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा इस माह। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे, करोड़ों अरबों लोगों की वृषभ राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के अनुसार ही डिसाइड होगा। उसके आधार पर एक कुंडली बनती है और फिर फलादेश किया जाता है और उस पर ग्रह गोचर जो है नक्षत्र बैठाए जाते हैं और पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको उपाय बताए जाएंगे। रत्नों से संबंधित सुझाव दिए जाते हैं, वास्तु से संबंधित उसमें उपाय बताए जाते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि ये आपके भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ है। आप बहुत अच्छा खाना पीना खाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगी लग्जीरियस गाड़ियों में आप लोग घूमते हैं, बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल है। तो क्या आप अपने भाग्य पर, अपने आप पर, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर कुछ पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं? तो आप लोग टेलीफोनिक कंसल्टेशन या हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ दीपावली पर्व पर अर्थात 14 नवंबर पर हम एक साधना कराने जा रहे हैं, अष्टलक्ष्मी साधना, और साथ ही साथ उसमें तमाम प्रकार के सहस्त्रार्चन होंगे माँ लक्ष्मी के। लक्ष्मी सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से। तो उसमें कई सामग्रियाँ रहती हैं। उसके लिए आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस बार केवल और केवल 108 लोगों को ही वो साधना सामग्री जाएगी। तो आप लोग हमारे कार्यालय के नंबरों पर संपर्क करके अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उस साधना सामग्री के माध्यम से उसमें कुछ ऐसे उपाय रहेंगे, उसमें कुछ ऐसी सामग्री, दुर्लभ सामग्री रहेंगी जो कि केवल 14 तारीख को ही सिद्ध की जाएगी और फिर आपके नाम, आपके गोत्र के अनुसार आपके जो है एड्रेस पर कोरियर हमारे यहाँ से किया जाएगा। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें। दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ। साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं,
का सहस्त्राचन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्षेत्र की बात जान दे लेते हैं कि कैसा रहेगा इस माह कार्यक्षेत्र। तो कैरियर के क्षेत्र में इस महीने देखिए वृषभ राशि के जातकों आपको शुभ फल मिलने की यहाँ पर पूरी उम्मीद सितारे दिखा रहे हैं। जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो इस माह पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कैरियर की गति वृषभ राशि के जातकों काफ़ी अच्छी रहेगी, इसलिए यह माह आपके लिए आत्मविश्वास में भी जो है वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा पीक पर रहेगा, अप रहेगा। वृषभ राशि के जो कारोबारी वर्ग के लोग हैं इनको किसी दोस्तों से, साझेदारों से मुलाकात हो सकती है। कोई अपना नया बिजनेस आप लोग शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों में अतीत में आने वाले काम के प्रति बड़े ही ज़्यादा गंभीर रहेंगे। इनको इनके सीनियर्स का साथ मिलेगा। किसी नए प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका इस माह मिल सकता है। वहीं जो कारोबारी अपने कारोबार में नया करने का विचार कर रहे थे उन्हें कहीं से पैसा इस समय मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस माह वृषभ राशि के जातकों आपको किसी तरीके के कानूनी काम को पूरा करने के लिए समय निकालना पड़ सकता है। हालांकि ये माह वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर हम आपको पर्सनल रूप से सलाह दे रहे हैं कि अपने छुपे हुए शत्रुओं से बच करके रहना होगा। उनकी वजह से कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आते हैं अगले पॉइंट पर, आर्थिक, क्योंकि जो है अगर पैसा ना हो तो जीवन फिर व्यर्थ है। तो आर्थिक स्थिति क्या रहेगी वृषभ राशि के जातकों के लिए इस माह? लाइक कीजिए, फटाफट शेयर करते जाइए और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी आप लोग जरूर लिखिए, क्योंकि ये जो सेशन है ना, आर्थिक सेशन, ये माँ लक्ष्मी से ही संबंधित रहता है। तो यदि जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो इस माह आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर पैसों की आवाजाही पर नज़र डालें तो इस माह कुछ परेशानियों में आप फंस सकते हैं। इस माह बेवजह की चीज़ों पर आप धन खर्च कर सकते हैं। कोई आपके घर में जो है इलेक्ट्रॉनिक महंगे गैजेट आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी टीवी ले सकते हैं, वाहन इत्यादि पर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्लॉट ले सकते हैं, कोई फ्लैट इत्यादि में आप लोग आ सकते हैं। तो धन का एक जो आपका फिक्स इनकम था, जो है मतलब जमा हुआ धन था, उस पर चोट पहुंचेगी, वो आपका पैसा खर्च होगा। अच्छा, तमाम लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे ऊपर आपका राशिफल सटीक नहीं बैठता है। तो आप लोग एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइएगा क्या वास्तव में आपकी वृषभ राशि है और आपकी कुंडली क्या कह रही है, क्योंकि कुंडली बहुत कुछ व्यक्ति के भविष्य को बताती है। तो बेवजह की चीज़ों पर आप लोग धन खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही इस माह आपके भाई के माध्यम से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने भाई से धन उधार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में इस माह निश्चित रूप से आएगी। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं जो साधना सामग्री हम जो है अपने 108 दर्शकों के लिए
रिजर्व कर रहे हैं तो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट बाई, पहले आइए और पहले पाइए। तो प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी बुक करवा लीजिए। और देखिए, पहला वीडियो ही वृषभ राशि का पड़ रहा है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आर्थिक स्थिति की यदि और आगे बात करें तो इस माह देखिए कुछ आपको प्रोजेक्ट में जो है आपने पहले धन इन्वेस्टमेंट कर दिया था तो वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप अपने ऑफिस में पैसों को लेकर के राजनीति के शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण कुछ जॉब इत्यादि की समस्या आ सकती है और हो सकता है आप लोग अपनी जॉब स्विच करें। और जॉब छोड़ने की वजह से घर के आर्थिक हालात थोड़े से इस माह तंग हो सकते हैं। एक तो कोविड की परिस्थिति और दूसरा फिर ये जो है जॉब छोड़ने की स्थिति आ गई। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया था तो इस महीने चुकाने का यदि आपने वादा किया था तो हो सकता है कि आप इस माह उधार चुकाने में समर्थ ना हो पाएं। साथ ही साथ परिवार के लोगों की कुछ तबीयत भी खराब होने की वजह से आपको धन के एक हिस्से को दवाइयों पर खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि यदि आपका है तो वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा आपको रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि वृषभ राशि के जातकों हम आपके जीवन की बात करें तो घुटनों से संबंधित कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। आपके हाथों की उंगलियों में कुछ दिक्कत आ सकती है, जॉइंट्स इत्यादि में कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे तो आपको थोड़ा सा नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और कोशिश कीजिएगा आंवले के रसों का जितना ज़्यादा सेवन कर सकते हैं करिएगा। साथ ही साथ सूर्य संगति करिए, सूर्य के प्रकाश में बैठिए, क्योंकि विटामिन D3 की आपके शरीर में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस माह लंबी दूरी की यात्राएं आपके भाग में लिखी ही है, तो परहेज करिएगा, यात्राओं पर मत जाइएगा। यदि ज़रूरी हो तो जो भी आपकी मेडिकल दवाएँ वगैरह चल रही हैं उनको ले लीजिएगा। ठंडे पानी का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा और भोजन में गर्म तासीर वाली जो है चीज़ों को आपको शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ इस माह आपको आंखों से जुड़ी हुई कोई परेशानियां आ सकती है, इसलिए आंखों का वृषभ राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखिएगा। धूल भरी जगहों पर यदि आप जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आंखों को प्रोटेक्ट करिएगा। साथ ही साथ वाहन इत्यादि चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करिएगा। जो लोग जिम इत्यादि जाते हैं तो अधिक वजन उठाने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपके मांसपेशियों में जो है खिंचाव आ सकता है। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों को अस्थमा की भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमने आपको बता दिया कि योग का सहारा लीजिए, ध्यान का सहारा लीजिए, सूर्य संगति करिए। प्रेम व वैवाहिक संबंध की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है। तो देखिए, प्रेम में पड़े वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको इस माह मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप लंबे समय से अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए सोच रहे थे और इस बारे में अपने घर वालों से बातें कर रहे थे तो इस माह आपके घर वाले आपकी बात मान सकते हैं। प्रेम के रिश्ते अब शादी में परिणित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके परिवार के लोगों को आपकी खुशियों की फिक्र इस माह होती हुई दिखाई दे रही है और ये अब आपको महसूस होता हुआ दिख रहा है। वृषभ राशि के जिन जातकों की शादी हाल में ही हुई है वो अपने संगी के साथ कहीं किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ बैठ करके भविष्य को लेकर के कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस दौरान आपकी नज़दीकियाँ और प्रगाढ़ता अब बढ़ेगी। वहीं जिन लोगों के बच्चे हैं और बच्चों का कुछ स्वास्थ्य अभी तक खराब हो जो है चला आ रहा था, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत के मामले में आप अपने बच्चों का इस माह विशेष ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि के जो है जो कुछ जातक हैं ये इनकी संगी के साथ जो है हो सकता है कि किसी बात को लेकर के कुछ मतलब जो है इधर 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में तू मैं हो जाए। साथ ही साथ प्रेम संबंध ब्रेकअप हो करके कोई नए प्रेम संबंध में ये लोग इस माह पड़ सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के परिवार वालों की वजह से आप लोग इस माह कुछ परेशानी में आ सकते हैं। तो ससुराल वालों की आपसे निजी संबंधों में दखल अंदाजी आपके जीवन में, आपके शरीर में अत्यधिक क्रोध को भी ला सकती है, जिसकी वजह से ससुराल पक्ष से कुछ कहासुनी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना रहेगा। आते हैं पारिवारिक जीवन पर, हमारा अगला पॉइंट है
आप लोग लाइक करते रहिए दर्शकों। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों का? तो देखिए, पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो इस माह सामान्य फल मिलने की उम्मीद है। आपके माता पिता इस महीने किसी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आती हुई दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के जातकों, आपके घर के लोगों का ख्याल अब रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ किसी बात को लेकर के आपकी कहासुनी हो सकती है। आपके धन का एक हिस्सा आपके माता पिता के स्वास्थ्य में व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। वहीं वृषभ राशि के जातकों, इस माह आपके परिवार के किसी सदस्य की अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी गंभीर हो सकता है। ऐसे समय में आप अपने आप पर धैर्य बनाए रखिएगा। साथ ही साथ आपके धैर्य बनाए रखने की जो मतलब अब ज़रूरत रहेगी, बिल्कुल नीड बन करके आएगी। तो पेशेंस मत खोइएगा, हमारी आपको ये पर्सनल सलाह है। भ्रामरी प्राणायाम करते रहिएगा। साथ ही साथ आप लोग उचित चिकित्सीय परामर्श ले करके इन चीज़ों से बच सकते हैं, और किसी आस पड़ोस के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना होगा, नहीं तो आप अपना नुकसान खुद करवा लेंगे। कोई पुलिस केस इत्यादि में आप लोग जा सकते हैं, या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला आ सकता है। आते हैं देखिए उपाय पर। उपाय बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए, बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना रहेगा। साथ ही साथ एक विष्णु भगवान का मंत्र है, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। प्रतिदिन इस मंत्र को 108 बार आप लोग जाप करिए। साथ ही साथ यदि हो सके तो दीपावली पर्व के दिन आप लोगों को 108 बार श्री सूक्त का पाठ करना रहेगा, और साथ ही साथ ये सहस्त्रार्चन करा सकते हैं तो अवश्य करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इस माह के जो शुभ दिवस हैं आप लोग नोट कर लीजिए। 3 तारीख है, 4 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, 13 तारीख है, 16 तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है, 25 तारीख है, 30 तारीख है, 14 तारीख भी आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं प्रतिकूल दिनांक में यदि हम आ जाएं तो 1, 9, 10, 18, 19, 28 ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेंगे। वहीं भाग्यशाली यदि हम आपके कलर की बात करें तो वाइट कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 2 और अंक 7 आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल नवंबर माह का? कमेंट के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय महालक्ष्मी। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ। साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं का सहस्त्रार्चन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा, और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम, और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621
008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। नि सा रे सा नि म प नि ध नि सा